हेलो दोस्तों, आज फिर से मैं हाजिर हूँ आपके लिए एक जबरदस्त ड्रामा एक्सप्लेनेशन लेकर। ये सिर्फ रोमांटिक ही नहीं, बल्कि फुल ऑन फनी भी है। और हाँ, जैसा हमेशा होता आया है, मुझे पूरा यकीन है कि इस ड्रामे का नया हीरो भी आपके दिल में अपनी जगह बना ही लेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहानी की ओपनिंग होती है शहर के सबसे पावरफुल बिजनेसमैन मिस्टर शेंग की ग्रैंड एंट्री से। अब तक उन्होंने कभी मीडिया के सामने कदम नहीं रखा, यहाँ तक कि उनके खास लोगों को छोड़कर किसी ने उनका चेहरा तक नहीं देखा। लेकिन हवा में उड़ती अफवाहें कुछ और ही कहती हैं। लोग मानते हैं कि उनकी दिलचस्पी लड़कियों में नहीं, बल्कि लड़कों में है। अब इसमें कितनी सच्चाई है और आखिर वो दिखते कैसे हैं, यही पता लगाने का मिशन मिलता है हमारी स्मार्ट और डेयरिंग हीरोइन जिया को। उसका क्लाइंट उसे एक हिडन कैमरा वाला पेन देता है और वादा करता है कि अगर उसने ये काम पूरा कर लिया तो उसे सीधे $1 मिलियन मिलेंगे। बस फिर क्या था, लड़के का भेस बनाकर जिया पहुंच जाती है मिस्टर शैंग के क्लब हाउस में, जहां वो आज की रात बिताने के लिए एक मेल मॉडल चुनने वाले होते हैं। जिया को पूरा भरोसा था कि ये काम आसान है, क्योंकि शैंग को हमेशा लंबे कद के लड़के पसंद आते हैं और जिया को तो वो कभी चुनने से रहे। उसके लिए तो बस एक फोटो ही काफी थी, जिससे उसे अच्छी खासी रकम मिल जाती। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि शैंग के कदम अचानक जिया के सामने आकर रुक जाते हैं। सबको छोड़कर वो सीधे जिया को चुनता है और उसे अपने कमरे में ले जाता है। जिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, सोच कि अगर उसे सच्चाई पता चल गई तो। तभी शैंग उसके कान में फुसफुसाता है, यही सोच रही हो ना, कहीं मुझे पता ना चल जाए कि तुम लड़की हो। और फिर वो कैमरा वाला पेन निकालकर फेंक देता है। बोलता है, जानना चाहती हो ना, मुझे लड़के पसंद हैं या लड़कियां? चलो अभी साबित कर देता हूँ। और जिया को किस करके उसने सारी कंफ्यूजन दूर कर दी। रात से सुबह हो गई, पर एक पल के लिए भी शैंग अपना चेहरा नहीं दिखाता। अगली सुबह जब जिया की नींद खुलती है तो उसे अपने पास एक स्केच मिलता है, शेंग का बनाया हुआ, और साथ ही $10 मिलियन भी। जब वो ये बात अपने क्लाइंट यानी अपने पुराने दोस्त लियो को बताती है तो वो हंस पड़ता है। बोला, कहा मैं तुम्हें 1 मिलियन देकर फेस रिवील कराने वाला था, लेकिन शेंग तो तुम्हें 10 मिलियन दे चुका है। हालांकि शेंग ने पूरी रात बस किस किया था, जिया अब भी उस रात को भूल नहीं पाई थी। तभी लियो एक नया मिशन देता है, और इस बार $5 मिलियन का। जिया पूछती है, कैसा मिशन? लियो बताता है कि ली फैमिली की बेटी की सगाई चैन फैमिली के बेटे झाओ से हुई है, जो अपाहिज है। लड़की ये शादी तोड़ना चाहती है और इसके लिए प्लान बनाया गया है कि जिया झाओ को सिड्यूस करेगी, ताकि दोनों घर वाले उन्हें रंगे हाथों पकड़ लें और सगाई टूट जाए। जिया को अपनी बहन के इलाज के लिए पैसों की सख्त जरूरत थी, इसलिए वो ये मिशन एक्सेप्ट कर लेती है। अगली शाम जिया लियो के साथ उस रेस्टोरेंट में पहुंची, जहां सिसी और जाओ की फैमिली मौजूद थी। लियो इशारा करके कहता है, ये है तुम्हारी क्लाइंट मिस सिसी, और वो रहा तुम्हारा आज का शिकार। जिया की नजर जैसे ही झाओ पर पड़ी, उसका दिल कसक उठा, क्योंकि सामने झाओ को उसका अपना ही स्टेप ब्रदर और उसके दोस्त मिलकर बुरी तरह बुली कर रहे थे। लियो ने बताया कि जो की स्टेप मॉम ने उसके डैड से जब शादी की थी, वो बस 5 साल का था। उसकी स्टेप मॉम का पहले से एक 16 साल का बेटा था, जिसने उसकी और झाओ की मॉम की शादी के 2 साल बाद ही अपने स्टेप डैड को मार दिया। यहाँ तक कि झो के पैर तोड़कर उसे अपाहिज बनाने के पीछे भी उसके सौतेले भाई वांग का ही हाथ है, ताकि कभी वो उसके डैड की प्रॉपर्टी को लेकर उसे चैलेंज न कर सके। जिया को ये सब जानकर बहुत बुरा लगता है। कोई वीक इंसान को बुली करे, उससे ये बर्दाश्त नहीं, और उसे अपना मिशन भी तो पूरा करना है। वेंग को एक धक्का देकर पूल में गिरा दिया, उसके दोस्तों को भी भगाकर हमारे हीरो को वहां से लेकर चली गई। रूम में झो ने जिया से कहा, थैंक यू मुझे बचाने के लिए, पर अब तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, इससे पहले कि मेरा भाई तुम्हें देख ले, नहीं तो वो तुम्हें छोड़गा नहीं। पर जिया उसके करीब आई और कहा, सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा, मुझे कुछ और चाहिए। आई होप तुम मेरा इशारा समझ ही चुके हो। वो फिर उसके गोद में बैठ जाती है और उसे किस करने लगती है। बात थोड़ी आगे बढ़ी तो झो ने फिर से उसे रोकने की कोशिश की। आखिर वो कौन है, उसका नाम क्या है, वो तो कुछ भी नहीं जानता था। पर जिया को तो बस अपने मिशन से मतलब था। सिसी अपने फैमिली के साथ आने वाली थी। उन्हें रंगे हाथों पकड़ने पर 5 घंटे बीत गए। न सिसी की कोई खबर थी और न लियो की। उसने लियो को मैसेज किया तो लियो ने फिर से वही रिप्लाई दिया, शो रुकना नहीं चाहिए, हम बस आने ही वाले हैं। इससे पहले जो कुछ कहता, जिया फिर से रोमांस शुरू कर देती है। और फाइनली रूम में आते हैं सिसी और जो की मॉम। सिसी ने कहा, देख रही हो आंटी, हमारे सगाई के दिन आपका बेटा कैसे दूसरी लड़की के साथ रंगरलियां मना रहा है। अब तो मैं उससे शादी हरगिज नहीं करूंगी। वो गुस्से में वहां से चली गई तो जो की स्टेप मॉम उसे कस के एक थप्पड़ लगा देती है। वो चिल्लाई, हर बार की तरह तूने फिर से मेरी नाक काट दी, पता नहीं तेरी माँ ने तुझे क्या खाकर पैदा किया था। जिया ये देख बीच में बोल पड़ती है, आप उस पर क्यों चिल्ला रही हैं? उसे सिड्यूस तो मैंने किया था।
स्टेप मॉम बोली, दो कौरे की औरत, तुझे लगता है मैं तुझे यूं आसानी से छोड़ दूंगी? बहती तब आए, वह अपने गार्ड्स को ऑर्डर्स देती है उसे अच्छा सबक सिखाने के लिए, तो झाओ बोल पड़ता है, प्लीज मॉम आप उसे हाथ नहीं लगा सकती, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। स्टेप मॉम ने कहा, माना कि तू लूजर है, पर यूं ऐसे ही किसी लड़की के साथ मैं तेरी शादी नहीं कराऊंगी। जाओ ने कहा, प्लीज मॉम आप चाहती है ना कि मैं डैड की सारी प्रॉपर्टी भाई के नाम कर दूं, कभी उससे कम्पीट ना करूं? बस तो मुझे इस लड़की से शादी करनी है, बदले में मैं एक फूटी कौड़ी भी नहीं लूंगा और आप दोनों की जिंदगी से दूर चला जाऊंगा। पर अगर आपने इनकार किया तो। जिया ये सब देख शॉक्ड रह गई, क्योंकि ये सब तो प्लान में नहीं था। पर तभी उसका स्टेप ब्रदर आया और कहा, इतनी आसानी से हम तुम्हें कैसे जाने देंगे भाई? ठीक है, अगर तू इस लड़की से शादी करना चाहता है तो तुम दोनों को हमारे साथ वापस मेंशन चल के रहना होगा। मैं भी तो देखूं कि इस लड़की में ऐसा क्या खास है। सबके जाने के बाद जिया को उसे सारी सच्चाई बतानी पड़ी कि ये सब करने के लिए उसे पैसे दिए गए थे और वो उससे शादी नहीं कर सकती। झो ने कहा, जानता हूँ, भला एक अपाहिज को खुद से, वरना तुम जैसी खूबसूरत लड़की जाकर क्यों परस्यू करेगी? तुम्हें पैसे चाहिए ना? मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ, पर क्या तुम मुझसे झूठ मूठ की शादी कर सकती हो? मेरे स्टेप मॉम और ब्रदर की चंगुल से निकलने के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। जिया एक पल के लिए गहरी सोच में पड़ गई, पर फिर कहती है, ठीक है, पर मुझे इस काम के $100 मिलियन देने होंगे। अगले ही दिन जिया झो के साथ चैन मेंशन पहुंची। वांग ने झो के रहने का इंतजाम नीचे के कमरे में किया, पर जिया का कमरा अपने बगल वाले कमरे यानी कि तीसरी मंजिल पर झो ने इनकार किया। नहीं, हमारी शादी होने ही वाली है तो जिया मेरे साथ मेरे कमरे में रहेगी। उसकी मॉम बोली, क्या तुम भूल रहे हो घर के सारे फैसले तुम्हारा बड़ा भाई लेता है? वो देखना चाहता है कि ये लड़की तुम्हारे लायक भी है या नहीं। जिया ने कहा, ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर फिर रात होते ही वेंग हाउस मेड को दूध का ग्लास थमाता है जो उसे जिया को जाकर देना है। अब इसमें क्या था ये तो आप भी समझ चुके होंगे। जो खिड़की से उस पर नजर रखता है। जब जिया पूरा दूध के ग्लास को गटक जाती है और फिर आधी रात वेंग जिया के कमरे में घुस आया और उससे जबरदस्ती करने लगा। पर तभी रूम की बत्ती जली। उसकी मॉम चिल्लाई, ये क्या हो रहा है? वेंग ने कहा, देखो ना मॉम, ये जिया मुझे सिड्यूस करने के लिए जबरदस्ती अपने रूम में खींच लाई। पर तभी जिया जो के साथ कमरे में आई तो सबके होश उड़ गए। अगर जिया जो के साथ है तो अभी वो किससे किस कर रहा था? वो मुड़ा तो देखा, वो घर की मेड है जिसे जिया ने उसका बिस्तर बदलने के लिए बुलाया था। सब लोग ड्राइंग रूम में इकट्ठा हुए। जिया ने मासूमियत से कहा, जो मुझे पता नहीं था, तुम्हारे बड़े भाई की गंदी नजर मुझ पर थी। मुझे अब तीसरी मंजिल पर रहने में बहुत डर लग रहा है। क्या मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ? ये सुन उसकी मॉम कस के उसे एक थप्पड़ लगा देती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे पर ये लांछन लगाने की? पर अगर मेरे बेटे को तुम पसंद हो तो तुम्हें तो ये अपनी खुशकिस्मती समझनी चाहिए। इनफैक्ट वो जिया को सबक सिखाने के लिए वेंग से कहती है, अगर तुम्हें जो का ये खिलौना पसंद है तो ठीक है, आज से वो तुम्हारी है, तुम जो चाहो वो उसके साथ कर सकते हो। वेंग तो बंदर की तरह खुश होने लगा जब गार्ड्स जिया को जबरदस्ती वेंग के कमरे में ले जाने लगे। जो ने रोकने की कोशिश की तो उसकी मॉम उस पर एक तमाचा जड़ देती है, पर वो फिर भी चुप नहीं रहा। उसने चाकू लेकर वेंग के पैर पर अटैक कर दिया। सबको वार्न किया, अगर उन्होंने जिया को आजाद नहीं किया तो वो भी वेंग को नहीं छोड़ेगा। उसकी मॉम को न चाहते हुए भी जिया को आजाद करना पड़ा। जो ने वार्न किया, अगर किसी ने भी जिया को हाथ भी लगाया तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। पर जिया तो इस सोच में डूब गई कि जो लड़का कल रात चुपचाप अपने भाई और दोस्तों की टॉर्चर सह रहा था, जिसने एक छू तक नहीं की, आज वो इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकता है? क्या उसे जो को पहचानने में कोई गलती तो नहीं हुई? पर तभी जो फुट फुट कर रोने लगा, जिया से माफी मांगने लगा। आज जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ उसका जिम्मेदार मैं हूँ। वो उसे पूरी पेमेंट के साथ उनके डील से आजाद करने की बात करने लगा, पर जिया उसे गले से लगा लेती है। जो ने फिर से कहा, प्लीज तुम यहाँ से चली जाओ। पर जिया अब उसके गोद में बैठ गई और कहा, तुम्हारे भाई को बेवकूफ बनाने के लिए मुझे नश की दवा वाली दूध पीनी पड़ी, अब तुम्हें ही मेरी मदद करनी होगी। वह फिर उसे पैशनेटली किस करने लगती है और फिर खुलता है बड़ा राज। अगले दिन लियो कहता है शैंग से, तुम्हें भी मानना पड़ेगा तुम दुनिया के पहले वो आदमी होगे जिसने एक लड़की को पैसे दिए खुद से इंटीमेट होने के लिए, क्योंकि असल में शैंग ही जो है और लियो उसका बहुत ही पुराना दोस्त। उस रात लियो और सिसी को उनके कमरे में आने में 5 घंटे इसलिए लगे क्योंकि शैंग ने ही उन्हें देर से आने को कहा था। लियो ने पूछा, जब तू उसे पसंद करता है तो तू सीधे तरीके से भी तो उसे चेस कर सकता था, इस तरह से ही क्यों? सोचा भी है अगर उसे सच्चाई का पता चल गया तो क्या होगा? शैंग बोला, मैंने इतने सालों उसका वेट किया है, मैं बस अब उसे ना कहने का मौका नहीं देना चाहता था, इसलिए ये सब करना जरूरी था। और
वैसे भी हमारी फैमिली का उसके साथ पुराना हिसाब जो है उसका बदला भी तो उसे लेना है, भले ही वो अब भी इन सब से अनजान क्यों न हो। इस तरफ वांग का दिमाग खराब हुआ पड़ा था। उस जो के बच्चे की हिम्मत कैसे हुई एक लड़की के लिए उसे अटैक करने की। उसे तो अब वो छोड़ेगा नहीं और ना ही उसकी उस जिया को। वांग अपने दोस्तों के साथ मिलकर आगे का प्लान बनाने लगा, इस बात से अनजान कि उसी रूम में जिया भी वेट्रेस की भेस में उनकी सारी बातें सुन रही थी। जिया खुद को और कंट्रोल नहीं कर पाती। वांग पर वो हमला करने ही जा रही थी, तभी क्लब के मैनेजर को फोन आया कि मिस्टर शेंग उनके क्लब आने वाले हैं। जैसा कि प्रोटोकॉल है, कोई उन्हें देख नहीं सकता, इसलिए सारे गेस्ट के कमरे बंद कर दिए जाए से और वेट्रेस को इन्फॉर्म कर दिया जाए। इसी बात की खबर वांग और उसके दोस्तों को भी लग जाती है। जिया शेंग का नाम सुन घबरा गई, पर अब वो क्या करती। खड़ी हो गई वो दूसरी वेट्रेस की तरह, अपना चेहरा दूसरी तरफ करके, ताकि कोई मिस्टर शेंग को देख न सके। दिल में बस एक डर था कि मिस्टर शेंग उसे पहचान न ले, और वही हुआ जिस बात का डर था। उसके कदम फिर से जिया के पास आ रुके। उसने धीरे से कहा, क्या फिर से तुम मुझे आजमाने आई हो? उस रात की कोशिश से क्या तुम्हारा शक दूर नहीं हुआ? जिया उसका चेहरा देखने के लिए मुड़ी, पर उसके सामने उसका बस न चला। जिया बोली, मैं यहाँ तुम्हारे लिए नहीं आई हूँ। शेंग ने कहा, जानता हूँ तुम चेन फैमिली के अपाहिज बेटे से शादी करने वाली हो, ये भी कि उसकी फैमिली तुम्हें बुल्ली कर रहे हैं, और आई एम श्योर तुम इसी का बदला लेने यहाँ आई हो, है ना? क्योंकि तुम्हारा अपाहिज मंगेतर तो कुछ करने से रहा। जिया गुस्से में बोली, उसे अपाहिज बोलना बंद करोगे? उसका नाम झो है। शेंग ने कहा, वो एक लाचार कमजोर अपाहिज है, वो कोई नाम डिजर्व नहीं करता। अब तुम मेरे क्लब आई हो तो चलो तुम्हारा कुछ मनोरंजन करते हैं। वो फिर उसे उसी कमरे में लाता है जहाँ वांग और उसके दोस्तों को घुटनों के बल बैठाया गया था। शेंग कमरे के उस कोने में जाकर बैठ गया जहाँ दिन की रोशनी नहीं जाती। उसने जिया से कहा, लो अब जैसा तुम्हारा दिल करे तुम अपनी मन की भड़ास उतार सकती हो। वो उसे गोल्फ स्टिक पकड़ाता है। जिया को कुछ और बोलने की जरूरत नहीं थी। पहली मुलाकात से लेकर आज तक उसने झो को जितना बुली किया, उसे अपमानित किया, वो उन सब का चुन चुन कर बदला लेकर वहाँ से चली जाती है, इस बात से अनजान की उसकी ये अदा शेंग को उसका दीवाना बना चुकी थी। शेंग जैसे ही अपना बिजनेस संभाल कर निकल ही रहा था, उसका असिस्टेंट बोला, बॉस एक प्रॉब्लम हो गई है, जिया मैडम आपसे पहले घर पहुंच चुकी है। इस तरफ जिया खाली व्हील चेयर को देख सोच ही रही थी कि आखिर जो जा कहाँ सकता है। तभी उसे एक बंद कमरे से कुछ गिरने की आवाज आई। दरवाजा खोलकर देखा तो जो फर्श पर पड़ा था और उसके हाथ पांव बंधे हुए थे। जिया ने जाकर उसे फौरन आजाद किया। वो समझ गई कि जरूर इसके पीछे उसकी स्टेप मॉम का हाथ है, जबकि असल में वो खुद ही खिड़की से उस कमरे में आ टपका था और उसने खुद ही अपने हाथ पैर बांधे थे ताकि जिया को उस पर शक न हो। वे दोनों जैसे ही रूम से बाहर आए, स्टेप मॉम के लिए भी एक बड़ा तोहफा आता है, जिसमें और कुछ नहीं बल्कि उन्हीं का बेटा था। साथ में एक लेटर मिस्टर शेंग की तरफ से कि मेरी तरफ से ये छोटा नजराना स्वीकार करें। जो ने डिनर टेबल पर जिया से पूछा, क्या ये सब तुमने करवाया? जिया ने कहा, नहीं मिस्टर शेंग ने मेरी मदद की थी, वो शहर के बहुत ही बड़े बिजनेसमैन हैं। जो मुस्कुराया, ओ वो यूं हमें मदद क्यों कर? चलो जो भी हो, भला हो उनका। उनकी वजह से वांग को सजा तो मिली। तब जिया चिल्लाई, खाक भला होगा उस आदमी का, वो एक नंबर का एरोगेंट खड़ूस इंसान है। ये सुन जो के गले में पानी अटक जाता है। जिया तो यूं गुस्से में खाने लगी मानो वो खाना नहीं बल्कि बस चले तो शेंग को ही जिंदा चबा जाएगी। और फिर फ्लैशबैक वो दिन जब एक साथ जिया के मॉम पापा गुजर जाते हैं। बची है तो केवल उसकी छोटी बहन, वो भी बुरी तरह घायल। तब लियो उसके जिंदगी में आया, कहा, तुम्हारे मॉम डैड को मारने की किसी ने बहुत बड़ी साजिश रची थी। वो कौन है और उसने ऐसा क्यों किया? वक्त आने पर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, पर फिलहाल तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। बदले में तुम्हें इसके पैसे भी मिलेंगे जिससे तुम अपनी बहन का इलाज करा पाओगी। प्रेजेंट में लियो जिया से कहता है, तुम्हें अब एक अपाहिज शक है, तुम आखिर उसे इन्वेस्टिगेट क्यों करना चाहती हो? जिया बोली, हाँ मुझे शक है कि वो जितना मासूम कमजोर दिखता है उतना है नहीं। पता लगाओ कि क्या वो वाकई अपाहिज है या बस अपाहिज होने का नाटक कर रहा है। इस तरफ उसी हॉस्पिटल में वेंग के इलाज के लिए वो अपनी मॉम के साथ आया हुआ था। उसकी मॉम तो इसी सोच में थी कि मिस्टर शेंग की उनके साथ कोई दुश्मनी नहीं, तो उन्होंने वांग के साथ आखिर ऐसा किया क्यों? कहीं वो झो को तो नहीं जानता और उसी का बदला लेने के लिए? पर ये भी तो नामुमकिन है। झो का नाम लेते ही उन्हें और भी गुस्सा आया। वो फौरन झो को हॉस्पिटल बुलाती है उसका चेकअप कराने के लिए कि क्या वो वाकई में चल नहीं सका या बस ढोंग कर रहा है। उसी वक्त जिया और लियो भी दूर से उन पर नजर रखे हुए थे। लियो ने कहा, क्या तुम उसकी मदद नहीं करोगी? चुपचाप यहाँ खड़ी देखती रहोगी? जिया ने कहा, अभी नहीं, कुछ सवालों के जवाब मैं भी जानना चाहती हूँ। इस तरफ जो की माम को डॉक्टर की बातों पर भी विश्वास नहीं हुआ, तो वो बोली, वो वाकई में चल नहीं सकता, अपने पैर फील नहीं कर सकता, तो उसे दर्द भी नहीं होना चाहिए, है ना? जो कस के अपनी आंखें बंद कर लेता है जब उसकी मॉम चाकू लेकर उसके पैर पर मारने जा रही थी। पर तभी जिया वहाँ आकर उन्हें ऐसा करने से रोक लेती है। उसकी मॉम बोली, तुम होती कौन हो मेरे और मेरे बेटे के बीच दखल देने वाली? जिया बोली, उसकी मंगेतर, और खुद को उसकी माँ कहने में आपको शर्म नहीं आ रही? भला कोई माँ ऐसा करेगी जो आप करने जा रही थी? और हिस्ट्री में पहली बार हीरो नहीं बल्कि हीरोइन अपने हीरो को गोद में उठाकर वहाँ से लेकर जाती है। जो धीरे से फुसफुसाता है, बस बहुत हुआ जिया, मुझे नीचे उतारो।
पुकारो, लोग देख रहे हैं। पर जिया उसकी एक नहीं सुनती, दूसरे वार्ड में ले आती है। तभी लियो उनसे मिलने आता है तो जिया उन दोनों को इंट्रोड्यूस कराती है। उसने कहा, मैं हमारे रहने का दूसरा इंतजाम करके आती हूँ, तब तक लियो तुम्हारे साथ रहेगा। उसने लियो को भी कहा उसका ख्याल रखना और वहाँ से चली गई। जो तो पूरी तरह से शर्म से पानी पानी हो चुका था। लियो भी खुद की हंसी रोक नहीं पाया। आखिर हिस्ट्री में ये पहली बार जो हुआ था। जो उर्फ शेंग बोला, अगर बात बाहर गई तो मैं तुम्हें जिंदा गाड़ दूंगा। लियो बोला, वैसे जिया को तुझ पर शक होने लगा है। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था तो क्या जरूरत थी कलयुग खतरा मोड़ लेने की। पर कोई जिया की इंसल्ट करे तो वो भी चुप कैसे बैठेगी। पर आज जो उसने उसकी स्टेप मॉम को चैलेंज किया, अब जिया के लिए भी खतरा बढ़ता जा रहा है। यहाँ उसके साथ रहना सेफ नहीं है। वो लियो को अपना कार्ड थमाता है, कहता है जिया आए तो बताना, ये सारे पैसे उसके हैं, पर अब मुझे उसकी जरूरत नहीं, मैं ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहा हूँ। वो वहाँ से जाने ही वाला था कि दरवाजे पर उसे जिया की आने की आहट हुई। जिया ने दरवाजा खोला तो वो शॉक्ड रह गई। जो को फर्श पर गिरा देख लियो ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया। वो तो खुद ही जिया उसे उठाने की कोशिश करती है, पर जो उसे खुद से दूर करता है, कहता है मैं ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहा हूँ, मुझे तुम्हारी और जरूरत नहीं। पर जिया भी गुस्से में बोली, तुम होते कौन हो यू बीच में मुझे फायर करने वाले। बिना अपना मिशन पूरा किए न मैं एक पैसा लूंगी और न तुम्हें छोड़कर जाऊंगी। वो फिर उसे बेहोश कर देती है। व्हील चेयर पर बिठाकर उसे वहाँ से ले जाने लगी। लियो का मुंह बस खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि उसका दोस्त भी नहीं जानता था कि वो किस तूफान से खतरा मोड़ ले रहा था। जिया उसे अपने घर बंद करके रखती है। असिस्टेंट बोलता है, बॉस जापान से इम्पोर्टेंट क्लाइंट्स आपसे मिलने आए हैं, उन्हें मैं क्या जवाब दूं। शेंग बोला, कहो मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरा किडनैप कर लिया है, अब वो मेरे बिना जी नहीं सकती तो उसमें मेरी क्या गलती। तभी जिया बोली, किससे फोन पे बात कर रहे हो। शेंग बोला, किसी से भी तो नहीं। उसने फिर पूछा, जिया मुझे यूं कैद करके रखने का क्या मतलब है, कहीं तुम्हें एक अपाहिज से प्यार तो नहीं हो गया। जिया बोली, तुम जो समझना चाहो समझ सकते हो। जो बोला, अगर तुम्हें कमजोर लाचार अपाहिज लड़के इतने पसंद हैं तो बोलो, चाहो तो मैं ऐसे 10 से 20 लड़कों का इंतजाम तुम्हारे लिए कर सकता हूँ। ये सुन जिया उसे कस के एक तमाचा मार देती है। वो बोली, मुझे उन लड़कों से सख्त नफरत है जो मेरे लिए डिसीजन लेते हैं, और वैसे भी तुम्हें पूरी तरह से तुम्हारे मॉम के चंगुल से छुड़ाने का मेरे पास एक जबरदस्त प्लान है। तुम्हें शेंग युतिंग के कजिन ब्रदर बनने की बस एक्टिंग करनी पड़ेगी। आखिर तुम्हारे मॉम का सरनेम भी युतिंग ही था ना। उसने कहा, पर शेंग इस झूठ में हमारा साथ क्यों देगा। जिया ने कहा, वो तुम मुझ पे छोड़ दो, पर जब तक मैं ना आऊँ। वो फिर उसके दोनों हाथों में हथकड़ी लगाकर वहाँ से चली जाती है। जिया की इसी हरकतों ने तो शेंग को उसके प्यार में पागल बना दिया था। वह उसके पीछे चिल्लाता रहा। कोई आवाज न आने पर वह चुटकी में खुद को हथकारियों से आजाद कर देता है। अपने असिस्टेंट को वापस से फोन लगाकर कहता है कि वो मीटिंग के लिए निकल रहा है, पर जिया के लौटने से पहले उसे वापस आना होगा। पर तभी उसकी नजर पड़ी जिया पर, जो दरवाजे पर ही खड़ी थी। अब सारी सच्चाई उसके सामने थी। बेचारा अब गिरने का नाटक भी नहीं कर सकता। जिया को तो उस पर उसी दिन शक हो गया था जिस दिन उसने खुद को कमरे में बंद किया था, क्योंकि बाहर उसे घसीट के ले जाने की न कोई निशान न कोई सबूत था। जो उसे समझाने की कोशिश करता है कि अगर उसने अपाहिज होने का नाटक नहीं किया होता तो उसका भाई और मॉम उसका जीना और भी मुश्किल कर देते। पर जिया अब कुछ भी सुनना नहीं चाहती थी। इस बार वह कॉन्ट्रैक्ट तोड़कर वहां से जाने लगी तो जो उसे अपने कंधे पर उठा लेता है। भला यूं नाराज होकर वह उसे कैसे जाने दे सकता था। वह बोला, मैं तुमसे पागलों की तरह प्यार करता हूँ जिया, मेरी पूरी बात तो सुनो। तभी दरवाजे पर उसकी मॉम और गार्ड्स की आहट हुई तो झाओ जबरदस्ती जिया को अपने ऊपर कर लेता है ताकि उन्हें सच्चाई का पता न चले। तभी एक लड़की आकर जिलियाई को धक्का मार के झाओ से दूर कर देती है। इसका नाम है लिली। वह मंगेतर तो वांग की है, पर उसे शादी करने के लिए इस शर्त पर राजी हुई थी कि जो हमेशा उसका रहेगा, उसके खिलौने की तरह, क्योंकि वह उससे ऑब्सेस्ड थी। जिया ने पूछा, ये है तुम्हारा प्यार। जो बोला, प्लीज मेरा विश्वास करो, मेरे और लिली के बीच कुछ नहीं है। जो की स्टेप मॉम ने लिली से कहा, मिल गई तुम्हारे दिल को ठंडक। जो बिल्कुल ठीक है, और ये लड़की तो बस लोगों का मुंह बंद करने के लिए है। जिया इन सब से तंग आकर उन्हें जो को वहां से ले जाने के लिए कहती है। जो उसे पुकारता रहा, पर जिया मुड़कर उसे एक नजर देखती भी नहीं। अगले दिन जिया को लियो से पता चला कि उसकी शादी तोड़ने के लिए सीसी ने नहीं बल्कि जो ने ही पैसे दिए थे, और आज तक उसने बस यही बात उन सबसे छुपाई है कि वो अपाहिज नहीं है। वजह, उसे अपने डैड की अस्थियां लेनी है जो उसकी मॉम के कब्जे में है। बस इसके अलावा उसने आज तक कोई बात उससे नहीं छुपाई थी। भगवान का शुक्र है कि जिया को अभी तक यह पता न चला कि जो ही शेंग है। उसने सोचा, जो को उसकी माँ के हवाले कर उसने कुछ गलती तो नहीं कर दी। उसने लियो से कहा, क्या तुम मिस्टर शेंग के साथ मेरी एक मीटिंग फिक्स कर सकते हो। इस तरफ चैन मेंशन आते ही जो की स्टेप मॉम उसे कमरे में बंद कर देती है। जो तो यह सोच रहा था कि अगर मुझे पता होता कि जिया इतनी स्मार्ट है तो मैं यह बेवकूफी नहीं करता, पर अब मैं उसे मनाऊं कैसे। तभी उसे लियो का कॉल आया। उसने कहा, जिया तुमसे मिलना चाहती है। जो मुस्कुराया, मैं जानता था वो मुझसे ज्यादा देर तक नाराज रह ही नहीं सकती। लियो ने कहा,
अबे वो अकल के कच्चे, वो शेंग युतिंग से मिलना चाहती है, जो से नहीं। पर वो दोनों तो कमरे में बंद थे, भला अब वो करे भी तो क्या। खुली खिड़की देख, अब उसके पास एक ही ऑप्शन बचता है, वह खिड़की से छलांग मार देता है। गिरते संभलते वह जैसे तैसे अपने क्लब हाउस पहुंचा तो जिया ने उसे देख लिया। वह सोचने लगी कि जो यहाँ क्या कर रहा है। उसने पीछा किया तो देखा वो कोई और है, जो नहीं। जो इधर राहत की सांस लेता है। भगवान का लाख लाख शुक्र है उसकी चोरी पकड़ी नहीं गई। पर अब 30वीं मंजिल तक वह बिना लिफ्ट सीढ़ियों से जाएगा कैसे, वह भी जिया से पहले। वह जैसे तैसे थका हारा हांफते हुए 30वीं मंजिल पहुंचा। असिस्टेंट को बोला, मुझ में तो चेंज करने की भी ताकत नहीं रही। इस तरफ जिया शेंग के कैबिन में उसका वेट करती है। बॉडीगार्ड्स आकर उसके सामने खड़े हो गए और फाइनली जो मिस्टर शेंग बन के रूम में आया। उसने कहा, कहिए मिस जिया, यूं आज हमारी याद आपको कैसे आ गई। जिया ने कहा, मुझे आपकी मदद चाहिए, और अपना पूरा प्लान उसे बता दिया। शेंग बोला, वो तो ठीक है, पर मैं तुम्हारे फयांस की मदद भला क्यों करूं। जिया ने कहा, आप तो बिजनेसमैन है ना, भले ही उसकी मदद ना सही, पर चैन फैमिली के एक लौटे वारिस की मदद तो करोगे। अगर उसकी कंपनी के शेयर्स में से आपको हिस्सा मिलता है तो। शेंग आखिरकार उसकी बात मान तो जाता है, पर इस कंडीशन पर कि वो जब चाहे जिया को अपने पास बुला सकता है, और जिया को उसके पास बिना कोई शिकायत आना होगा। जिया ने कहा, आई एम सॉरी, पर मैं खुद को सेल नहीं करती। शेंग ने कहा, डोंट वरी, अगर तुम नहीं चाहती तो मैं तुम्हें टच नहीं करूंगा, पर अगर चाहो तो बता देना, मैं तुम्हें निराश भी नहीं करूंगा। वह डील फाइनल करते हैं। जिया शेंग के असिस्टेंट को गार्ड्स लेकर फौरन चैन मेंशन पहुंचने को बोलती है। असिस्टेंट ने आकर शेंग को बताया कि वो आपको यानी झो को बचाने चैन मेंशन के लिए निकल चुकी है। शेंग ने कहा, कमबख्त पहले बोलना चाहिए था ना। वे भागते दौड़ते कुत्ते की तरह हांफते हुए खिड़की से अपने कमरे में जा पहुंचा। दरवाजा खुलने की आहट हुई तो वह बेहोश होने की एक्टिंग करने लगा, यह सोचकर कि शायद जिया होगी, पर वो जिया नहीं, लिली थी। उसने उसकी मॉम से कहा, मेरे बेबी की ऐसी बुरी हालत कैसे हो गई। उसकी मॉम बोली, वो बचपन से ही ऐसा कमजोर है, और वहां से चली गई। लिली तब उसे घसीटने लगी। जो चिल्लाया, आखिर तुम मुझे कहाँ ले जा रही हो। लिली तो एक नंबर की पागल थी। उसने कहा, तुम्हें नहलाने तुम्हें अच्छा महसूस होगा। वो फिर उसे जबरदस्ती नहलाने लगी। उसके शरीर से जिया का नामो निशान मिटाने लगी, जहां जहां जिया ने उसे टच किया था। उसने कहा, बेबी तुम मुझे आई लव यू कब बोलोगे। जो ने कहा, कभी नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ जिया से प्यार करता हूँ। लिली का पागलपन तब और भी सामने आया। सच्चाई तो ये है कि वांग ने लिली के लिए ही जो के पैर तोड़े थे, ताकि वो कभी उसे छोड़कर दूर न जा पाए। वो गुस्से में जो को मारने जा रही थी कि तभी जिया वहां आ गई। वो बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फियांसे को यूं टच करने की। लिली रोते हुए वहां से चली गई और जो जिया के गले से लिपट गया, कहने लगा, प्लीज अब फिर से मुझे यूं छोड़कर मत जाना। बाहर आने पर उसकी माँ ने कहा, तुम फिर से हमारे मेंशन में क्या कर रही हो, और इतने सारे गार्ड्स, ये सब कौन है। जिया ने तब बताया कि ये सब शेंग यूटिंग के गार्ड्स हैं, और वो सब उसके कहने पर जो को आपके चंगुल से छुड़ाने आए हैं, क्योंकि जो उसका कजिन ब्रदर है। उसकी माँ बोली, ये सच नहीं है। जिया ने कहा, यही सच है, और वो यूटिंग फैमिली का पोता है। उसकी माँ बोली, अब जो भी हो, उसकी माँ तो इस दुनिया में नहीं रही, मैं ही उसकी माँ हूँ, और जाओ, मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, है ना। जाओ, उन्होंने झो से पूछा तो झो अपनी नजरें झुका लेता है, कहता है, जी नहीं जाऊंगा। जिया समझ गई कि उसकी न जाने की वजह क्या है। उसने कहा, ठीक है, तो फिर उसकी मंगेतर होने के नाते मैं भी उसी के साथ यही रहूंगी। इस मेंशन में जिया जैसे ही कमरे में आई, झो उसे से अपनी बाहों में भरकर किस करने लगा। जिया ने उसे रोका तो वो बोला, मैं जानता था तुम मुझे छोड़कर जा ही नहीं सकती। जिया ने कहा, अब किस करना बंद भी करोगे। जो बोला, अब क्या करूं, दिल है कि मानता ही नहीं। जिया उससे दूर चली गई और फिर जो को अपने पास बुलाया। जो पास आया, जिया ने ऑर्डर दिया, नीचे बैठो, तो जो बेझिझक उसके सामने अपने घुटने टेक देता है। जिया ने पूछा, मैं ही क्यों। जो बोला, क्योंकि मुझे पहली नजर में ही तुमसे प्यार हो गया था। जिया उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती। तो जो ने कहा, क्या जो पल तुमने मेरे साथ गुजारे जब मैं अपाहिज होने की एक्टिंग कर रहा था, जानती हो वो मेरे लिए कितना मुश्किल था। वो फिर से उसके करीब आने की कोशिश करने लगा, पर जिया बोली, रुको, मैंने तुम्हें उठने की परमिशन नहीं दी है। वैसे भी मुझे तुम सबमिसिव ही पसंद हो। जो बोला, जो तुम्हें पसंद है वही मुझे पसंद है, तुम बस मांग कर तो देखो, मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए। जिया ने कहा, मैं तुम्हारी मंगेतर बनकर तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हूँ, पर बदले में मुझे तुम्हारी कंपनी के 50% शेयर चाहिए। जो बोला, अब मैं ही पूरा का पूरा तुम्हारा हूँ, तो 50% शेयर क्या, कहो तो पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में रख दूं। जिया हंस देती है उसकी बातों से, और झाओ फिर उसे अपनी गोद में उठा लेता है। इस तरफ वांग बौखला गया जब उसे पता चला कि जिस झो को उसने इतने सालों अपने जूते के नीचे रखा, वो शहर का सबसे रिच बिजनेसमैन शेंग का कजिन है, और इसलिए अब उसकी माँ भी उसके तलवे चाट रही है।
वो ठान लेता है कि उसके बाप की तरह अब उसे भी मौत के घाट उतारने का वक्त आ गया है। वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर लौटा। तब उसकी माँ ने ऐलान किया कि अब से जो वांग के साथ कंपनी ज्वाइन करेगा। ये सब तो वो शैंग फैमिली से फायदा लेने के लिए कर रही थी। जो ने कहा, अगर जिया को इस बात से कोई एतराज नहीं है तो ही मैं कंपनी जाऊंगा। जिया ने कहा, नहीं, मुझे क्यों एतराज होगा, पर मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, तुम्हारी असिस्टेंट बनकर। वो सब कंपनी पहुंचे। जिया जॉब के पेपर्स पर साइन करने जो को अकेला छोड़ उसकी माँ के साथ चली गई। उसकी माँ ने उसे उसका कैबिन दिखाया। वो दोनों रूम में वापस आए तो जिया ये देख शॉक्ड रह गई कि जो रूम में नहीं है। उसे उसकी माँ पर शक हुआ, पर भला वो अभी शैंक से पंगा क्यों लेगी। वो समझ गई कि जरूर इसके पीछे वांग का हाथ है। वो दोनों कंपनी के टेरेस पर पहुंचे, जहां से पहले भी वैंग उसके स्टेप डैड को गिरा चुका था और आज भी वो वही करने जा रहा था। वो पूरी तरह से पागल हो चुका था। भला वो जो को वो सब क्यों देता जिस पर सिर्फ उसका हक है। जो बेहोश था। वांग ने अपनी माँ की बात भी नहीं सुनी तो जिया आकर उसे ही पकड़ लेती है। उसने वार्न किया अगर उसके गार्ड्स ने जो को न छोड़ा तो आज वो भी उसके साथ मारा जाएगा। वांग पहले तो हंसने लगा, पर जैसे ही जिया उसे छत से गिराने आगे बढ़ी वो डर गया और उसने अपने गार्ड्स को पीछे हटने का ऑर्डर दिया। जिया गार्ड्स से वो इंजेक्शन लेती है जिससे उन्होंने जो को बेहोश किया था। वांग को उसी से बेहोश कर उसे उसकी माँ के हवाले कर देती है। सब लोग के वहां से चले जाने के बाद जिया ने कहा, बस बहुत हुआ, अब अपनी एक्टिंग बंद करो, क्योंकि जो बेहोश नहीं बल्कि बेहोश होने की एक्टिंग कर रहा था। जिया बोली, आज सच में अगर वो तुम्हें जान से मार देता तो? जो बोला, मेरी प्रिंसेस है ना मुझे बचाने के लिए, मैं जानता था तुम मुझे कुछ नहीं होने दोगी। पर जिया अब भी इन सब से बहुत शौक थी। जो माफी मांगने उसके करीब आया। भला उनके सामने सच्चाई लाने का भी अभी वक्त कहाँ हुआ था। पर जिया नाराज होकर वहां से जाने लगी, पर उसके दिल ने उसे रोक लिया। उसने पूछा, क्या ये सच है? इसी जगह तुम्हारे डैड की? जो ने बताया, हाँ, मेरे ही आंखों के सामने उसने मेरे डैड को मार दिया। मैं चिल्लाता रहा, पर किसी ने 5 साल के बच्चे की बातों को सीरियसली नहीं लिया। जिया उसकी आंखों में आंसू देख उसे गले से लगाती है। जो अपनी नजरें चुराता है, क्योंकि वो जिया के सामने यूं रोना नहीं चाहता था। पर जिया फिर उसे किस करने लगी। कहा, तुम मुझसे प्यार करने का दावा करते हो तो अब मुझसे क्या छुपाना। जो तब अपने सारे गम भूल जाता है। उसने जिया को अपनी गोद में बिठाया और उसे पैशनेटली किस करने लगा। अगली सुबह जिया की नींद टूटी लियो के कॉल से, जिसने बताया कि शैंग तुमसे मिलना चाहता है। जिया उसके क्लब पहुंची, जहां लोग कई सारी ड्रेसेस और ज्वेलरी लेकर उसका वेट कर रहे थे, क्योंकि जिया को शैंग के साथ एक पार्टी में चलना होगा। जिया रेडी होकर असिस्टेंट के साथ पहुंची तो लोग बातें करने लगे कि मिस्टर शैंग के असिस्टेंट के साथ जो लड़की है, कहीं ये मिस्टर शैंग की होने वाली बीवी तो नहीं। आखिर ये है कौन? फाइनली शैंग भी पार्टी में पहुंचा। लेट आने के लिए बड़े ही प्यार से माफी मांगी। तभी उनसे मिलने जो की स्टेप मॉम और वांग आ पहुंचे। उसकी माँ वांग को वहां शैंग से माफी मंगवाने लाई थी, क्योंकि कल जो उसने शैंग के भाई यानी कि जो के साथ किया वो उन पर भारी पड़ सकता था। वांग न चाहते हुए भी माफी मांगता है तो शैंग ने बोला, अब तुम्हें माफ करने का फैसला मैं नहीं, मेरी होने वाली वाइफ करेगी। ये सुन जो की स्टेप मॉम उसकी सुंदरता की तारीफों की पुल बांधने लगी, उसे मक्खन मारने के लिए। तब जिया ने फाइनली अपने चेहरे से मास्क हटाया तो दोनों के तो होश ही उड़ गए ये जानकर कि जिया शेंग की मंगेतर है और जो के साथ भी वो उसके कहने पर उसके भाई के प्रोटेक्शन के लिए है। स्टेप मॉम बोली, तुम इतने नीचे कैसे गिर सकती हो अपने मंगेतर के भाई के साथ? जिया ने कहा, क्यों, अभी तो मुझे वांग के हवाले कर रही थी, भूल गई? शेंग उनकी बातों से बोर होकर वहां से जाने लगा तो उसकी मॉम ने शहर के 2 बड़े प्रोजेक्ट्स उसे देने की बात की। शेंग बोला, सिर्फ प्रोजेक्ट्स ही नहीं, मुझे साथ में कंपनी के 50% शेयर चाहिए, और हाँ, आपकी सारी गहने भी जो आपने अभी पहने हुए हैं। ये सुन उनका दिल बैठ गया, पर भला वो करती भी क्या। अपने बेटे के खातिर वह मान गई और अपने गले का कीमती नेकलेस उसे जिया के हवाले करना पड़ा। उन दोनों के वहां से जाते ही वे दोनों बातें कर ही रहे थे जब शेंग से मिलने उसके दादाजी आ पहुंचे। उन्होंने कहा, तो ये है मेरी होने वाली बहू। शेंग ने उसे वार्न किया, अपनी एक्टिंग जारी रखना ताकि उसके दादाजी को शक न हो। जिया मुस्कुराकर उसके दादाजी से मिली तो वो बोले, तुम्हारा चेहरा इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? कि तभी शेंग जिया को किसी काम के बहाने वहाँ से ले जाकर चला जाता है। जिया चोरी छुपे रात को घर लौटी तो जो ने भारी आवाज में पूछा, तुम कहाँ थी सारे दिन? क्या तुम किसी आदमी से मिलकर आ रही हो? जिया मुस्कुराई, कहा, तुम खामखा मुझ पर शक कर रहे हो। जो बोला, तुम झूठ बोल रही हो, तुमसे किसी आदमी की परफ्यूम की महक क्यों आ रही है? कौन है वो? जिया ने तब बताया कि वो शेंग से मिलने गई थी। जो और भी नाराज होने की एक्टिंग करने लगा। ओह,
तभी मैं सोचूं वो हमारी मदद क्यों कर रहा है, क्योंकि उसे तुम पसंद हो, है ना? जिया बोली, तुम गलत समझ रहे हो। जो ने कहा, क्या गलत समझ रहा हूँ? आखिर वो रिच है, हॉट एंड हैंडसम है। आई एम श्योर तुम भी उसकी तरफ अट्रैक्टेड फील करती होगी। पर तभी जिया उसे किस करके उसकी बोलती बांध कर देती है। इधर जो की स्टेप मॉम अपने गहनों के साथ बैठी थी जब लिली ने आकर उन्हें राज की बात बताई कि जिया टैंग फैमिली की बेटी है। वही टैंग फैमिली जिन्हें आज से 5 साल पहले उन्होंने बैंकरप्ट करके सुसाइड करने पर मजबूर किया था। असल में वह तो जिया की मॉम से बदला लेना चाहती थी, क्योंकि जो के डैड शादी से पहले जिया की माँ को पसंद करते थे, पर उनकी फैमिली कभी नहीं मानी और उनकी शादी हो जाने के बाद भी वो कभी उसे अपना ना पाए। आज से 30 साल पहले उसकी माँ ने उसके हस्बैंड को उसे छीन लिया और आज वो उसके बेटे को छीनना चाहेगी। वो ऐसा हरकत नहीं होने देगी। अगले दिन उसने जिया से कहा कि वो जो के साथ शेंग से मिलने जा रही है, उसे कुछ जरूरी बात करनी है। जिया साथ चलने की जिद करने लगी, पर तभी उसे कॉल आया कि उसकी बहन का किडनैप हो गया है। जो बोला, तुम अपनी बहन का पता लगाओ, मेरी चिंता मत करो। जिया चली तो गई और इधर जो की मॉम भी शेंग के क्लब आकर जो को कार में ही वेट करने को बोलकर शेंग से मिलने अंदर चली गई। जो सोच ही रहा था कि अब वो शेंग बनकर अंदर कैसे जाए और जिया भी पता नहीं ठीक होगी या नहीं। तभी उसके फोन का अलार्म बजने लगा। वो समझ गया कि जिया खतरे में है। वो किसी चीज की परवाह न कर वहाँ से पैदल ही भाग जाता है, इस बात से अनजान कि उसकी मॉम उसे अपने पैरों पर चलते हुए देख चुकी है। इधर जिया को लिली किडनैप कर लेती है। उसके पास ऑप्शन रखती है, आज या तो उसके गुंडे उसकी बहन को जिंदा नहीं छोड़ेंगे या चाहो तो तुम अपनी बहन की जगह ले लो। जिया खुशी खुशी अपने घुटने टेक देती है ताकि उसकी बहन पर कोई आफत ना आए। वे गुंडे उससे पहले उसके साथ कुछ गलत करने लगे। हमारा हीरो वहाँ पहुँच जाता है उसे बचाने। लिली को तो होश ही उड़ गए ये देखकर कि वो चल सकता है। और फाइनली न केवल लिली का बल्कि जिया शॉक्ड हो जाती है जब शेंग का असिस्टेंट आकर उसे मिस्टर शेंग कहकर पुकारता है और शेंग उन्हें ऑर्डर देता है कि लिली को उसके किए की अच्छी सजा मिलनी चाहिए। वे सब जिया की बहन के साथ अस्पताल पहुँचे। जो जिया से बात करने की कोशिश करता है पर जिया अपना हाथ खींच लेती है। वह बोली, मुझे बेवकूफ बनाकर, मेरा मजाक बनाकर क्या मिला तुम्हें जो, या मुझे तुम्हें अब शेंग बुलाना चाहिए? जो बोला, तुम मुझे गलत समझ रही हो। पर जिया उसके झूठ से तंग आ चुकी थी। शेंग तब भी उसका पीछा करता है, पर जिया ने कहा, तुम आखिर क्या समझाना चाहते हो? शहर का सबसे रिच पावरफुल आदमी एक अपाहिज की जिंदगी जी रहा था और उसे अपने फैमिली के चंगुल से निकालने के लिए एक लड़की की जरूरत पड़ी है। आखिर क्यों? मुझे अब सच्चाई जानने में कोई दिलचस्पी नहीं और नहीं मैं तुम्हारी शक्ल देखना चाहती हूँ। वो जाने लगी तो जो ने उसे टोका, कहा, आज से 8 साल पहले हमारी पहली मुलाकात हुई थी, तुम्हें याद नहीं? और फिर फ्लैशबैक उस दिन का जब वांग ने शेंग के पैर तोड़कर उसे मारने के लिए रास्ते पर छोड़ दिया था। वो तो भगवान का शुक्र है कि उसके दादाजी उसी की तलाश में थे। वे उसे हॉस्पिटल तो ले आए, पर वांग के गुंडे वहाँ भी पहुँच गए ताकि जो की ट्रीटमेंट रोक सकें। पर तभी जिया आकर उन गुंडों को वहाँ से भगा देती है। वो तो बचपन से ही लड़ाकू थी। जो को पहली नजर में ही उससे प्यार हो गया था। उसने खुद से वादा किया कि उसके पैर ठीक होते ही वो सबसे पहले उसका पता लगाएगा। पर जब तक उसे जिया का पता चला बहुत देर हो चुकी थी। उसकी पूरी दुनिया उजड़ थी। जिया को सच जानकर बहुत बड़ा झटका लगा कि उसकी फैमिली की मौत के पीछे उसकी स्टेप मॉम का हाथ है। शेंग ने उसे गले से लगा लिया, फिर से माफी मांगी। तभी लियो बीच में आ टपका, बोला, तुम दोनों का इमोशनल ड्रामा खत्म हो चुका है तो बता दूं, स्टेप मॉम पागल हो चुकी है। जिया को मारने के लिए उन्होंने उसके पीछे गुंडे भेजे हैं। यहाँ तक कि वो जिया का फोन भी ट्रैक कर रही है। शेंग लियो से जिया का फोन ले लेता है और जिया को सेफली उसकी बहन के साथ आज ही इस शहर से बाहर ले जाने का ऑर्डर भी दे देता है। जो जिया से गुंडों का पीछा छुड़ाने के लिए जिया का फोन लेकर वहाँ से चला गया और फिर बीच रास्ते उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। इस तरफ लियो जिया और उसकी बहन को लेकर जा ही रहा था जब उन्हें जो की कार एक्सीडेंट की खबर मिली। जिया जैसे तैसे एक्सीडेंट स्पॉट पहुंची। लोग बातें कर रहे थे कि एक्सीडेंट में कोई भी बच नहीं पाया। जिया को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ, पर वह फिर भी फूट फूट कर रोने लगी। उसका दिल मानने को तैयार नहीं था कि जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसे तो बताने का मौका भी नहीं मिला कि वो उससे कितना प्यार करती है। तभी पीछे से आवाज आई, तो फिर अब बता दो कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। शेंग को अपने सामने पाकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जो ने आकर उसकी सैंडल पहनाई, कहा, क्या तुम्हें वाकई मेरे गुजर जाने से इतना फर्क पड़ेगा? जिया मुस्कुराई, हाँ नहीं तो मुझे मेरे $1,000,000 कौन देगा भला? जो मुंह फुलाकर जाने लगा तो जिया उसके गले लग जाती है। उसने फाइनली कहा कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ बेवकूफ। जो ने कहा, और मैं तुमसे इतना कि तुम सोच भी नहीं सकती। इतना कहकर वह जिया को बेहोश कर देता है, क्योंकि अब खेल के अंत में वह जिया के को और खतरे में नहीं डालना चाहता था। उसने असिस्टेंट को फोन किया, उसकी स्टेप मॉम तक यह बात पहुंचाने को कहा कि जिया कार एक्सीडेंट में मर चुकी है। अगले दिन जो चेन मेंशन पहुंचा, जहां लिली ने उसकी माँ को सच्चाई बता चुकी थी कि जो ही शेंग है। जो बड़े ही आसानी से बात को पलट देता है। अब अगर मैं कहूँ कि मैं इंडिया का प्राइम मिनिस्टर हूँ, क्या तुम उसे भी सच मान लोगी? उसकी माँ तो इस बात से खुश थी कि अब वो जब अपने पैरों पर चल सकता है तो चैन फैमिली की सारी प्रॉपर्टी उसे सौंपने को तैयार है। आखिर उसके पीछे शेंग फैमिली का सपोर्ट जो है, पर एक शर्त पर उसे लिली से शादी करनी पड़ेगी। वैसे भी अब जिया तो आने से रही। जो भी उनकी बात मान जाता है, उनसे झूठ बोलता है कि उसने जिया से कभी प्यार किया ही नहीं। वो तो बस उसे इस्तेमाल कर रहा था।
वांग इस तरफ शेंग से मिलने आ पहुंचा। शेंग बोला, अब तुम्हें समझ आ चुका होगा कि तुम्हारी माँ को सबसे ज्यादा सिर्फ खुद से और पैसों से प्यार है। पैसों के लिए वो अपने सगे बेटे को न छोड़े तो जो किस खेत की मूली है। वांग बोला, जो चीज मेरी नहीं हो सकती उसे मैं झो का हरगिज नहीं होने दूंगा। तुम्हें चैन फैमिली के 50% शेयर चाहिए थे ना? मैं तुम्हें 70% दे सकता हूँ, पर तुम्हें झो का नहीं, मेरा साथ देना होगा। शेंग बोला, मंजूर है, पर 70% शेयर के साथ तुम्हें मेरे लिए एक और काम करना पड़ेगा। फाइनली वेडिंग का दिन आता है। शेंग सोचता है, बस कुछ ही पल और फिर मैं जिया से मिल सकता हूँ। पर तभी उसे सामने जिया दिखने लगती है और वह अचानक बेहोश हो गया। होश आने पर उसने देखा कि वो जिया के साथ एक कमरे में है, उसी तरह जैसे वे सगाई के दिन थे। लिली उन दोनों को साथ देख चिल्लाने लगी। जो कुछ कहने की कोशिश करता, पर जिया उसे अपना मुंह बंद रखने का आदेश देती है। उसकी स्टेप मॉम उसे जिंदा और सही सलामत देख शॉक थी। जिया ने कहा, पहले अपना फोन तो चेक कीजिए, और भी शॉकिंग न्यूज आपका वेट कर रही है। उसकी स्टेप मॉम के पैरों तले जमीन खिसक गई ये देखकर कि उनकी सभी काली करतूतों का सारा दुनिया के सामने पर्दाफाश हो चुका है, ये भी कि उन्होंने ही जिया के माँ पिता को मारा था। लिली गुस्से में वहां से चली गई। उसकी माँ समझ गई कि इन सब के पीछे वांग का हाथ है, क्योंकि सिर्फ उसे ही अपनी माँ की सारी सीक्रेट्स पता थी। स्टेप मॉम तब झो से मदद मांगने लगी। एक वही है जो शेंग से बात करके ये न्यूज हेडलाइन हटवा सकता है। झो मदद करने से इनकार करता है। स्टेप मॉम चिल्लाने लगी, आखिर वह अपनी माँ की मदद करने से इनकार कैसे कर सकती है? तभी जिया के एक इशारे पर शेंग के सारे बॉडीगार्ड्स अंदर घुस आए और फाइनली उसकी स्टेप मॉम को पता चला कि जो ही शेंग यूटिंग है। उसकी माँ विश्वास नहीं करती, उसे दबाव बनाने लगी कि अगर उसे जेल जाना पड़ा तो उसे डैड की अस्थियां कभी नहीं मिलेंगी, क्योंकि उसके अलावा कोई नहीं जानता कि वे कहाँ रखी हैं। तभी जिया बोली, मैं जानती हूँ। नेकलेस उसने दिखाया जो उस दिन उसकी स्टेप मॉम के गले में था। उसकी माँ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पुलिस उन्हें अरेस्ट करके वहां से ले जाती है और जिया ने तब शेंग को बताया कि उसकी माँ अपने डैड की अस्थियों से ही अपने गहने बनाया करती थी। शेंग फाइनली अपने डैड की अस्थियों के साथ अपने दादाजी के पास गया। उसके दादाजी रोने लगे तो उन्होंने कहा, अब समझ आ रहा है अपने बच्चों को अपने मन से शादी न करने का नतीजा। क्या अब मुझे अपनी मर्जी से शादी करने की इजाजत है? दादाजी बोले, नालायक, और तू किससे शादी करेगा? जितना मैं जानता हूँ जिया आज ब्लाइंड डेट पर गई है। ये सुन शेंग भागते हुए अपने क्लब हाउस पहुंचा तो देखा जिया एक नहीं 3 लड़कों के साथ डेट एंजॉय कर रही थी। शेंग मॉडलों को वहां से चले जाने का ऑर्डर देता है क्योंकि जिया सिर्फ उसकी है। जिया बोली, अरे मिस्टर शेंग, आपको तो मेरी जरूरत नहीं है ना, इसलिए आप रिवेंज खुद अकेले ही लेना चाहते थे। शेंग बोला, मैं जानता हूँ मैं गलत था। बताओ माफी मांगने के लिए मुझे क्या करना होगा? मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। जिया ने कहा, कुछ भी? शेंग बोला, हाँ कुछ भी। वह फिर शेंग को ब्लाइंडफोल्ड तथा हैंडकफ तक कर देती है। बोली, तुम्हें अपना प्रॉमिस याद है? शेंग बोला, हाँ याद है, मैंने अपना सारा कुछ सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दी है। बस तुमसे पॉकेट मनी मिल जाए तो मैं उसी में खुश हूँ। जिया बोली, अरे मिस्टर शेंग, वो तो ठीक है, पर तुम उन 3 मॉडल्स से अकेले कॉम्पीट कैसे करोगे? मेरा तो दिल उनसे ही आ गया है। शेंग एक झटके में उठ खड़ा होता है। वे लोग वहाँ हैं ही नहीं। जिया बोली, डरा दिया ना तुमने उन्हें। ठीक है, अब तुमसे ही मुझे काम चलाना होगा। इसी के साथ हमारी ये लव स्टोरी यहीं खत्म होती है। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।